आज हम क्लास एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखी है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, हमारे पास क्या होता है, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब आपको देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक रूल क्या होता है, एक्स की पावर 2 प्लस में बी एक्स प्लस में सी। कितना क्लियर है? यानी पहले कौन सी होती है, बड़ी पावर, फिर क्या होती है, छोटी पावर, और फिर क्या होती है आपके पास कोई डिजिट होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास बड़ी पावर है और फिर क्या है, डिजिट है। लेकिन जो छोटी पावर है यानी जो एक्स की पावर 1 है वो क्या है, लास्ट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। तो पहले आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये माइनस का 7x है, इसको यहाँ ले आओ, और माइनस का 3 है वहां लिखो, इज इक्वल टू कितना होगा, 0। 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 6 में करोगे। 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 6 में। तो 3 की मल्टीप्लाई आपने 6 में करा तो कितना आ गया, 18। कितना आया, 18। आपको ऐसी दो टेबल चाहिए, देखो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आपको ऐसी दो डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 18, और प्लस या माइनस करने पे कितना है, बीच वाला मिडल टर्म जो होती है। अब देखो आपने क्या करना है, देखो 6 के टेबल में 3 टाइम में 18 आता है, लेकिन 6 में 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। या प्लस में 6 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 18 आता है, तो आप देखो आपको पता है कि 9 2 जा कितने होते हैं, 18, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7। यही दोनों तो आपको फॉलो करने हैं, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7। अब हम डायरेक्ट करेंगे बेटा, कैसे, देखिए आप क्या करोगे, 6x की स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रखोगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे। अब जो हम दो डिजिट लेते हैं, कौन सी डिजिट है हमारे पास, एक तो 9 है और दूसरी कौन सी, 2 है। 9 में 2 गया तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 7 आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का 2 करोगे, 9 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव का 7 आएगा, पर निशान किसका चाहिए, माइनस का 7। तो कुछ नहीं करना, हमें साइन चेंज करने हैं, इसको कर देना माइनस का, इसको क्या कर दोगे, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7। और बड़ी संख्या कौन सी है, 9, तो उसका निशान कैसा है, माइनस। हमेशा हम बड़ी संख्या का निशान लेते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखना है माइनस का 9x और प्लस का कितना, 2x, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 और 2 हमें बीच वाला, पहला सेम, लास्ट वाला सेम, हमने सिर्फ इतने में चेंज किया है। हमें 9 2 जा 18 चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। 9 में से 2 गया, यानी 9 में 2 गया कितना आएगा, 7, और बड़ी संख्या का साइन कैसा है, माइनस का। अब आप देखो पहले दो को, ये जो पहला क्वेश्चन है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेना और लास्ट के दोनों को एक टर्म में ले लेना। तो कितना होगा बेटा, आपका हो जाएगा 6x की स्क्वायर माइनस का 9x, और प्लस में क्या होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए बेटा, मैंने हमेशा कहा था पहले वाले में x ही कॉमन आता है। तो देखो x मीन्स x है, s है, जो भी है, u है, v है, जो भी है। अब देखो x की पावर कितनी है, 2, x की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। ध्यान से सुनना बेटा, x की पावर कितनी है, 2, हमारे पास x की पावर कितनी है, 1। कॉमन वो होता है जो दोनों के पास आता है। हमने कॉमन क्या लिया, x कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन, x। अब देखो ये 3 की टेबल में 6, क्या 6 की टेबल में 9 आता है, नहीं। 9 की टेबल में 6 आता है, नहीं। लेकिन आप एक कॉमन फैक्टर तो देख सकते हैं ना, कि 3 की टेबल में कितना आता है, 6, तो 3 ले लो कॉमन। तो यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, और 2 पावर थी, एक बाहर ली तो अंदर कितनी बची, 1, और 3 3 जा 9। बेटा एक ही x था, वो भी कहाँ आ गया बाहर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। अब देखिए ये 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं। ये 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं। कॉमन क्या आएगा, 1। तो 2x माइनस का 3 दोनों सेम है, तो इनको हम कितनी बार लिखते हैं, एक बार। और जो बचा हुआ है उसको हम कितनी बार लेते हैं, एक बार। ये दोनों सेम थे, एक बार लिया, यहाँ से क्या बचा, 3x, और यहाँ से क्या बचा, +1। अब देखो आपको करना क्या है बेटा, अब आपने क्या करना है, इनके हम वैल्यू निकालते हैं। क्या था, 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो 2x कितना होगा, माइनस का 3 है बेटा, माइनस है, माइनस है, उधर जाएगा, उधर मतलब इक्वल के उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 3/2, इतना क्लियर है। और एक और था आपके पास वैल्यू 3x + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x + में 1 बराबर कितना, 0।
तो 3x है, प्लस का 1 वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1। बेटा ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से कहा जाएगा डिवाइड में, इतना क्लियर है। ये जो वैल्यू है इसको मानोगे आप क्या, बीटा, और ये जो वैल्यू है इसको आप क्या मानोगे, अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस का b अपॉन में a। ये क्या है, अल्फा। अल्फा क्या निकालना है आपने, 3 अपॉन में 2 प्लस ये क्या है बेटा, बीटा। बीटा कितना निकाला है, माइनस का 1 अपॉन में 3। इतना क्लियर है भाई। ये अल्फा था, अल्फा कितना, 3 अपॉन में 2, प्लस है तो प्लस, और बीटा कितना है, माइनस का 1 अपॉन में 3। इतना क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, बी है। मैंने अभी बताया था ये क्या होता है बेटा, ए, ये क्या होता है बी, और सॉरी ये हमने चेंज किया था ना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ए, ये वाला पोर्शन बी, और ये वाला पोर्शन सी। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7। कैसी है बेटा, माइनस का 7, और a की वैल्यू कैसी है, 6। इतना क्लियर है। अब देखो एलसीएम लोगे, पहले इसे ओपन करो, 3 अपॉन में 2 प्लस माइनस, माइनस 1 अपॉन में 3। बेटा माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा, 7 अपॉन में 6। इतना क्लियर है। क्या हो गया आपका, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और 7 अपॉन में 6। अब आप क्या करोगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6। इतना क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की 3 में करोगे कितना आएगा, 9। 2 की 1 में करोगे कितना आएगा, 2। ये हो जाएगा 7 अपॉन में 6। बेटा 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7 अपॉन में 6, और ये कितना हो गया, 7 अपॉन में 6। यानी जो आपने वेरीफाई किया वो आपका आंसर क्या है, एकदम सही है। अब आइए आप अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन में। अल्फा कितना है बेटा, 3 अपॉन में 2, और बीटा कितना है, माइनस 1 अपॉन में 3। अब आप सोच रहे होगे ब्रैकेट क्यों लगाया भैया, ये क्या है, मल्टीप्लाई है। ये बी क्या है, बीटा क्या है आपका, माइनस 1 अपॉन में 3। निशान कैसा है, नेगेटिव। जब भी कोई नेगेटिव होगा तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे, उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लेंगे। फिर क्या है बेटा, सी अपॉन में ए। सी कितना है, माइनस का 3, क्लियर है। और ए कितना है बेटा, 6 है। अब देखो आप क्या करोगे, 3 से 3 काट दीजिए, कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन में 2, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन में 2। यानी अल्फा इंटू बीटा भी आपका क्या है, सेम है। एक बार दोबारा समझाती हूँ बेटा, हमारे पास इक्वेशन थी 6x की पावर 2 माइनस का 3 और माइनस का 7x, लेकिन हम क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वाड्रिक फॉर्म में, x की पावर 2 x और नॉन x। तो हमने अरेंज किया, इसको यहाँ करा, इसको यहाँ किया। हमने 6 की मल्टीप्लाई 3 में करा, कितना आया, 6 3 जा 18। ऐसी दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 18, और उसको माइनस करने पे कितना है, 7। हमने क्या किया बेटा, 6x पहले को सेम रखा, लास्ट को सेम रखा, क्लियर है। हमें 7 चाहिए, और आगे निशान किसका है, माइनस का। माइनस क्या है, तो जो बड़ी वाली है उसे कर दो माइनस, और छोटी वाली है उसे क्या कर दोगे, प्लस। पहले दो को एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो को एक ब्रैकेट में। कॉमन लोगे बेटा, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे एक x कॉमन आ गया। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आएगा, 1 आएगा। दोनों सेम थे, एक बार यहाँ से कौन बचा, 3x, और यहाँ क्या बचा, +1। वैल्यू निकाली, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x कितना होगा, 3 के इक्वल, तो x कितना होगा, 3 अपॉन में 2। ऐसे प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x कितना होगा, माइनस 1 अपॉन में 3। ये अल्फा मानोगे, बीटा मानोगे। वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, अल्फा 3 अपॉन में 2 है, बीटा ये है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6। क्रॉस करो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6, दोनों इक्वल हो गए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 3 अपॉन 2, और बीटा कितना है, माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा, माइनस 1, और यहाँ से 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 1 अपॉन में 2। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दें।